नारायण नारायण। प्रिय भक्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदू भक्ति में आपका स्वागत है। देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का अत्यंत महत्व है। ये तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। वर्ष की 24 एकादशियों में से आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी या पद्मा एकादशी कहा जाता है, विशेष पुण्यदायिनी मानी गई है। इस दिन से ही चातुर्मास आरंभ होता है, वो पावन अवधि जिसमें भगवान विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में चले जाते हैं। ये कथा उसी देवशयनी एकादशी की है, जो सत्ययुग में घटित एक पौराणिक घटना से जुड़ी है और जिसका वर्णन स्कंद पुराण, पद्म पुराण तथा ब्रह्मवैवर्त पुराण आदि धर्मग्रंथों में मिलता है। बहुत प्राचीन समय की बात है। सत्ययुग में मांधाता नामक एक प्रतापी सम्राट राज्य करते थे। वे सूर्यवंश के महान शासक थे और धर्म, दया, सत्य और न्याय के प्रतीक माने जाते थे। उनका राज्य अत्यंत विशाल था, जिसमें कोई भूखा नहीं रहता था, कोई अन्याय नहीं करता था और सभी प्रजा अपने राजा से अत्यंत प्रेम करती थी। राजा मांधाता भी प्रजाहित में लगे रहते थे। वे प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते, भगवान विष्णु की पूजा करते और फिर अपने कर्तव्यों में लग जाते। एक समय राजा के राज्य में भयंकर संकट आ गया। वर्षा होना बंद हो गई, खेत सूख गए, जलाशय रीत गए और नदी तालाब प्यासे हो गए। पशु पक्षी भी व्याकुल हो उठे। मनुष्य त्राही त्राही करने लगे। लोग अन्न और जल के बिना तड़पने लगे। राज्य में चहुआ हाहाकार मच गया। राजा मांधाता बहुत दुखी हो गए। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने अनेक उपाय किए, जैसे यज्ञ, हवन, दान पुण्य, संतों का सत्कार, परंतु सब व्यर्थ प्रतीत हुआ। ऋषियों से परामर्श लिया गया, मंत्रियों से सलाह की गई, फिर भी आकाश मौन रहा, मेघ न बरसे। राजा का हृदय भारी हो गया। उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं वनों में जाकर किसी महान तपस्वी से इस संकट का समाधान पूछेंगे। वे राज्य कार्य मंत्रियों को सौंपकर अकेले घने वनों की ओर चल पड़े। कई आश्रमों में गए, कई संतों से भेंट की, पर किसी के पास समाधान नहीं था। चलते चलते वे एक महान तेजस्वी ऋषि के आश्रम पहुँचे। उनका नाम था लोमेश ऋषि। वे तप में लीन थे, किंतु उनके शरीर से अद्भुत तेज निकल रहा था। राजा ने श्रद्धा से उन्हें प्रणाम किया और अपनी सारी समस्या सुनाई। उन्होंने कहा, हे ऋषिवर, मैं मांधाता हूँ, सूर्यवंश का राजा। मेरे राज्य में भयंकर अकाल पड़ा है। प्रजा पीड़ा में है, अन्न और जल के बिना जीवन असंभव हो गया है। मैं कई उपाय कर चुका हूँ, परंतु कोई समाधान नहीं मिला। कृपया कोई मार्ग बताइए। ऋषि लोमेश ने ध्यान की मुद्रा में नेत्र मूंदे और फिर बोले, हे राजन, तुम्हारा संकट केवल प्राकृतिक नहीं, आध्यात्मिक भी है। तुमने जो उपाय किए वे उचित हैं, परंतु ये समय विशेष है। इस समय स्वयं भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और जब वे विश्राम करते हैं तब देवगण भी कार्य नहीं करते। पृथ्वी की ऊर्जा मंद पड़ जाती है। ये काल देवशयन का होता है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग की शैया पर 4 महीने की योग निद्रा में प्रवेश करते हैं। इसे देवशयनी एकादशी कहते हैं। ऋषि बोले, इस दिन यदि आप और आपकी प्रजा उपवास करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी अर्पण करें, रात्रि जागरण करें और भक्ति भाव से संकीर्तन करें, तो भगवान की कृपा से वर्षा होगी और सब संकट समाप्त होंगे। यही एकमात्र उपाय है। राजा मांधाता को जैसे अमृत मिल गया। वे आश्रम से उठे, ऋषि को प्रणाम किया और तुरंत राजधानी लौट आए। उन्होंने राज्य भर में घोषणा करवा दी कि इस बार देवशयनी एकादशी को राज्य का प्रत्येक नागरिक व्रत करेगा, पूजा करेगा, तुलसी अर्पित करेगा और रात्रि जागरण करेगा। संपूर्ण राजधानी में तैयारियां शुरू हो गईं। आषाढ़ शुक्ल एकादशी का दिन आया। प्रातःकाल सभी लोग स्नान कर पीले वस्त्र धारण किए। घरों को साफ किया गया, पूजा के लिए स्थान सजाया गया। हर घर में भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने दीप जलाया गया। तुलसी का पौधा स्थापित किया गया। पंचामृत, फल, दूध, माखन, मिश्री आदि से भगवान को भोग अर्पित किया गया। मंत्रोच्चार होने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
की ध्वनि हर दिशा में गूंजने लगी। राजा मांधाता स्वयं व्रत पर रहे। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाकर अन्न, वस्त्र और दक्षिणा दी। रात्रि को मंदिरों में जागरण हुआ, कीर्तन मंडलियां बनी, भजन पूजन का ऐसा अद्भुत वातावरण बना कि पूरा राज्य मानो वैकुंठ बन गया हो। रात्रि के अंतिम प्रहर में जब लोग गा रहे थे श्री विष्णु चालीसा, तभी आकाश में बिजली चमकी। सबने ऊपर देखा। कुछ ही क्षणों में बादलों की गड़गड़ाहट हुई और फिर झमाझम वर्षा शुरू हो गई। जैसे स्वर्ग ने अपना द्वार खोल दिया हो। धरती ने जैसे गंगाजल पी लिया हो। खेतों में हरियाली लौटने लगी, नदियां भर गईं, पशु पक्षी नाच उठे और जन जन ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु की जयघोष की। प्रजा की आंखों से अश्रु बह निकले। ये केवल पानी की वर्षा नहीं थी, ये ईश्वर की कृपा की वर्षा थी। लोगों ने राजा मांधाता को धन्यवाद दिया, पर राजा ने स्पष्ट कहा, यह मेरी नहीं, भगवान विष्णु की कृपा है। जो भी श्रद्धा से उनका स्मरण करता है, उन्हें पुकारता है, उनकी पुकार कभी अनसुनी नहीं जाती। इसके पश्चात हर वर्ष देवशयनी एकादशी पर यह व्रत पूरे राज्य में किया जाने लगा। धीरे धीरे ये परंपरा पूरे भारत में फैल गई और आज भी लोग श्रद्धा से इस व्रत को करते हैं। कहा गया है कि जो व्यक्ति इस व्रत को नियमपूर्वक करता है, वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होता है, भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करता है और अंत में विष्णुलोक को प्राप्त करता है। यह व्रत मोक्षदायक माना गया है। व्रत का फल अक्षय होता है और यह व्रत केवल जीवन के कष्टों को दूर नहीं करता, बल्कि आत्मा को शुद्ध करता है, मन को स्थिर करता है और ईश्वर के निकट ले जाता है। इसलिए देवशयनी एकादशी केवल एक तिथि नहीं है, ये श्रद्धा, भक्ति, तपस्या और पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। यह उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी और पसंद आई होगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। व्रत कथा और धार्मिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदू भक्ति के साथ जुड़े रहें। हम हमेशा नई और रोचक जानकारी लाते रहेंगे। जय श्री विष्णु।